जॉली एलएलबी 3 का ट्रेलर आते ही ऐसा माहौल बना कि लग रहा है बॉलीवुड ने आखिरकार वो कंटेंट दिया है जिसका इंतजार लोग सालों से कर रहे थे। और इस बार खेल ही बदल गया है, क्योंकि एक ही कोर्ट में दो जॉली भिड़ने वाले हैं। एक तरफ अक्षय कुमार का कानपुर वाला जॉली मिश्रा, जो स्वैग, स्मार्टनेस और पॉलिटिकल शार्पनेस के साथ पूरी तैयारी से आया है। उसकी एंट्री से लेकर डायलॉग डिलीवरी तक हर चीज में एक स्टार वाला तड़का है। उनकी चाल ढाल और कानूनी दांव पेंच इतने स्मूथ हैं कि लोग सीट पकड़कर देखने लगते हैं। दूसरी तरफ अरशद वारसी का मेरठ वाला जॉली त्यागी, जिसकी मासूमियत भरी स्माइल और नेचुरल कॉमिक टाइमिंग ट्रेलर में जान डाल देती है। वो बिना ज्यादा कोशिश किए ही पब्लिक से जुड़ जाते हैं। और जब कोर्ट में उनकी जुगलबंदी अक्षय के साथ होती है, तो लगता है जैसे दो अलग अलग स्टाइल के बैट्समैन एक ही पिच पर भिड़ गए हों। अक्षय पावर हिटिंग करते हैं तो अरशद क्लासिक कवर ड्राइव मारते हैं, और ऑडियंस दोनों पर ताली बजाती है। अब आते हैं जज त्रिपाठी, यानी सौरभ शुक्ला पर, जिनकी एंट्री ट्रेलर का सबसे बड़ा मसाला मोमेंट है। कभी चश्मा उतारकर गुस्से से देखते हैं, कभी हल्के व्यंग्य से दोनों जॉली को चुप कराते हैं, और कभी तानों से कोर्टरूम को कॉमेडी शो बना देते हैं। सपोर्टिंग कास्ट में किसानों की झलक और पॉलिटिशियन के रोल्स दिखाए गए हैं, जो ट्रेलर को सीरियस लेयर देते हैं। यानी ये सिर्फ कॉमेडी नहीं, बल्कि एक सामाजिक कटाक्ष भी है, जिसमें किसानों के हक सिस्टम की खामियां और जनता बनाम सत्ता का क्लैश साफ दिखाई देता है। टेक्निकली बात करें तो ट्रेलर की एडिटिंग बहुत शार्प है। डायलॉग कट्स, कैमरा एंगल्स और बैकग्राउंड म्यूजिक हर सीन को वायरल रेडी बनाते हैं। सिनेमेटोग्राफी मॉडर्न है और कोर्ट रूम का सेटअप इतना ग्रैंड है कि थिएटर में देखने का मजा डबल होने वाला है। डायलॉग्स की बात करें तो एक एक लाइन सुनते ही मजा आता है, जैसे दोनों जॉली एक दूसरे की टांग खींचते हैं, या जज त्रिपाठी का साइलेंस करवाने वाला डायलॉग। इन सब पर पब्लिक सीटियां मारने वाली है। अरशद की जॉली एलएलबी 1 में एक ऐसा कोर्टरूम ड्रामा है जो आपको शुरुआत से ही अपनी सादगी और देसी ह्यूमर से खींच लेता है। अरशद वारसी एक छोटे शहर का एक वकील है, जिसके सपने बड़े हैं, लेकिन तरीके थोड़े टेढ़े। शुरू में वो पैसे और नाम के लिए शॉर्टकट्स अपनाता है, पर जब एक हाई प्रोफाइल केस उसके हाथ लगता है, तो उसे समझ आता है कि वकालत सिर्फ पेशा नहीं, बल्कि लोगों के न्याय की आखिरी उम्मीद है। यहीं से फिल्म का टोन बदलता है, और जॉली का ग्रोथ आर्क मजेदार और इंस्पायरिंग दोनों लगता है। फिल्म की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये ओवर ड्रामेटिक कोर्टरूम क्लिशे से बचती है, और जज, वकील और आम जनता तीनों की नजर से न्यायिक सिस्टम की झलक दिखाती है। अब अक्षय की जॉली एलएलबी 2 में बेसिकली एक कोर्टरूम ड्रामा है, लेकिन ऐसा जो बोरिंग नहीं, बल्कि पूरी तरह एंगेजिंग है। अक्षय कुमार ने जॉली का रोल बहुत रिलेटेबल बनाया है। एक ऐसा वकील जो स्ट्रगल करता है, मस्ती करता है, और फिर धीरे धीरे सिस्टम से भिड़ जाता है। फिल्म में ह्यूमर भी है, इमोशन भी है, और करंट अफेयर्स जैसी रियल लाइफ वाइब भी है। और इस दोनों फिल्मों में कॉमेडी और एंटरटेनमेंट के साथ एक सोशल मैसेज भी है। इस सोशल मैसेज को जॉली एलएलबी 3 में भी सी रखा गया है। इस फिल्म के डायरेक्टर सुभाष कपूर का विजन साफ है। वो कोर्ट रूम ड्रामा को पॉलिटिकल सटायर और कॉमेडी के साथ जोड़कर ऐसा सिनेमैटिक पैकेज दे रहे हैं जो मास और क्लास दोनों को अपील करेगा। फिल्म की कहानी का हिंट मिलता है कि केस किसानों और पॉलिटिक्स से जुड़ा है, मतलब हंसी मजाक के साथ जनता की आवाज भी गूंजेगी। और यही यूएसपी है जॉली एलएलबी सीरीज की। बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक बीट्स से भरा है, जो हर डायलॉग और हर क्लैश को हाई ऑक्टेन बनाता है। कुल मिलाकर ट्रेलर ने जो वादा किया है, उसे साफ है कि 19 सितंबर को थिएटर में एक ऐसा माहौल बनेगा जहां लोग हंसेंगे भी, सोचेंगे भी, सीटियां भी बजाएंगे। चलो मिलते हैं। टाटा बाय बाय।